अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नया दिलचस्प केस लेके। ये जानवर जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इसे हो गई है फिरन की बीमारी। ये देखें, ये चक्कर काट रहा है। हमारे ज़मींदार इसे कहते हैं फिरन की बीमारी, और डॉक्टरी ज़बान में इसका नाम है लिस्टरियोसिस। इस बीमारी में दिमाग को फालज हो जाता है किसी एक हिस्से को, और जानवर इस तरह से घूमना शुरू कर देता है। जब ये अलामत शुरू हो जाए घूमने की, तो फिर जानवर बहुत कम बचता है, क्योंकि दिमाग को फालज पड़ चुका है। और यहाँ तक पहुँचने में मैं समझता हूँ ये ज़िम्मेदार की गलती नहीं है, बस उसे आगाही नहीं है, उसे किसी ने कभी बताया नहीं है। उसका थोड़ा सा कसूर बनता है, क्योंकि जो पहली अलामतें होती हैं, फालज पड़ने से पहले दिमाग को सूजन पड़ती है। सूजन पड़ने में जो अलामतें वो देता है, अगर उस वक्त जानवर को पकड़ लिया जाए तो इलाज कामयाब है। 90-95% जानवर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब ये घूमने पे आ जाए तो 40 से 50% तक इलाज कामयाब होता है, मुकम्मल कोर्स करने के बावजूद। अब जब सूजन पड़ती है, उसकी 3 अलामतें हैं। जानवर या तो अपनी रस्सी को खींच के खड़ा होगा, जो रस्सी के साथ आपने बांधा हुआ है उसको वो खींच के खड़ा हुआ है जोर लगा के, अक्सर आप देखेंगे वो खड़ा हुआ है ऐसे। या वो अपनी खुरली के साथ, दीवार के साथ, किसी पिलर के साथ सर की टेक लगा के मस्त हो के आंखें बंद के खड़ा है। ये दूसरी अलामत हो गई। तीसरी अलामत इसमें जो है वो ये है कि जानवर हल्की सी अपनी गर्दन मोड़ के खड़ा हुआ है किसी एक साइड को। हम अमूमन ज़िम्मेदार इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये 3 अलामतें अगर आपने नोट कर ली और इस वक्त पे इलाज कर लिया तो ये बिल्कुल हो जाएगा ठीक। अब बात इस बात पे आ जाती है, आज ही वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आज मेरे एक कलीग ने मुझसे पूछा है कि डॉक्टर साहब लिस्टरियोसिस बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो कवर नहीं हो रहा, क्यों नहीं होता। एक तो इसका जो लिटरेचर में आप पढ़ें, किताबों में भी लिखा हुआ है कि बड़े जानवर में अप टू 50% इसकी रिकवरी है, और छोटे जानवर जो हैं वो सर्कलिंग फिरन शुरू होने के 24 से 48 घंटे के बाद भी मर जाते हैं, क्योंकि उनको फालज बहुत सख्त होता है। और इसमें जो फालज चेहरे की अलामतें हैं वो ज़्यादा होती हैं छोटे जानवरों में। बड़े जानवरों में ज़्यादा ये सर्कलिंग की, फिरन की अलामत आती है। अब ट्रीटमेंट क्यों फेल होता है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हमें पता लेट चला है, और दूसरी बात ये कि 2 ही इसमें मेडिसिन काम करती हैं, एक पेनिसिलिन और दूसरी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और इनके डोज रेट इतने हाई हैं कि मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मैंने 1-2 केसेस भी ये रिकमेंड किया है, तो मेरे कोलीग्स, कुछ डॉक्टर्स, डीवीएम और बाकी अताई जो हैं या डिस्पेंसर, हमारे वेटनरी असिस्टेंट, उन्होंने कहा यार समझ नहीं आई, डॉक्टर साहब ने इतनी लंबी हैवी चौड़ी मेडिसिन लिख दी है, जानवर बर्दाश्त कैसे करेगा। पेनिसिलिन की डोज अगर आप काउंट करें बड़े जानवर की, मैं सपोज करता हूँ कि 450 kg की गाय है, तो ये पेनिसिलिन आम सूखा टीका जो हम कहते हैं, ये 5 ग्राम टीका होगा। ज़िम्मेदारों को बड़ी अच्छी तरह याद है, व्यापारियों ने बड़ी अच्छी तरह मशहूर कर दिया है। 5 ग्राम की अगर आप डोज काउंट करें तो वो डोज बनती हैं 4 टीके सुबह, 4 टीके शाम। अब इतनी हैवी डोज जो है आप कैसे लगाएंगे, ना आपकी जेब इजाज़त देती है और ना जानवर इतना बर्दाश्त करता है। अगर ऑक्सी की डोज काउंट करें, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, प्रेजोमाइसिन, डाची वाला टीका, तो उसकी डोज बनती है बड़े इतने जानवर की 150 ml IV। आपने बोतल में लगा के 2 बोतलों में मिक्स करके नाड़ में लगानी है और डेली लगनी है। आप पेनिसिलिन चूज़ करें या आप ऑक्सी चूज़ करें, दोनों दवाइयों में से जो भी आप करते हैं फैसला, वो दवाई लगनी है कम से कम 15 दिन। और साथ में उसको अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए, जिसे हम कहते हैं सपोर्टिव थेरेपी, उसको बोतलें लगनी है, एटलीस्ट कम से कम ग्लूकोज की बोतलें रोज़ाना लगनी है, उसको कोई ताकत की बोतल लगनी है। तो इतनी दूर तक छोटे जानवर तो जाते ही नहीं हैं। और बड़े जानवर जो हैं वो भी अगर हो जाए, मैंने कुछ इसमें जानवर केसेस सक्सेसफुली ट्रीट किए हैं जो कामयाबी से हो गए हैं, तो जितना वो पैरालिसिस की, फालज की वजह से जो अलामतें आ गई हैं वो तकरीबन वहीं पे खड़ी रहेंगी। तो ये 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से इसका इलाज काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन तो नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो फिर से मैं एक बार बात दोहरा दूं कि ये जो पहले मैंने 3 अलामतें बताई हैं, टक्कर लगा के खड़ा होना, रस्सी को खींच के खड़ा होना और हल्का सा गर्दन मोड़ना, इनके ऊपर ध्यान रखें। ये हर जानवर, मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, जो भी जानवर आया है हर जानवर ने पहले ये अलामतें ज़रूर दी हैं।
अगर तब आप केस को पकड़ लेते हैं तो ये केस आप उसको अच्छे तरीके से इलाज कर सकते हैं, वो वहीं पे रुक सकता है, वरना इसका इलाज नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन मैं आज देना चाहता था आपको। और अगर ये मैसेज सारे हमारे डॉक्टर आगे पहुंचा सकें और हमारे ज़िम्मेदार इस मैसेज को, इस पैगाम को समझ लें कि किस चीज़ पे ध्यान रखना है, तो मेरे पैसे पूरे हो गए वीडियो बनाने के। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी इसी तरह इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।